આપણે સમાચારોમાં તો અરવિંદ કેજરીવાલ સુરતમાં સભા સંબોધી રહ્યા છે। સિદ્ધાર્થ જયસુતિયા। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहते हैं कि 25 साल के बाद सबसे महंगी बिजली गुजरात में क्यों है? पूरे देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर है। सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर है। लोग पूछना चाहते हैं 25 साल के बाद, 25 साल राज करने के बाद सबसे महंगी बिजली गुजरात में क्यों है? गुजरात के लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी अपना प्यार देने में। बीजेपी को भरपूर प्यार दिया, भरपूर उनको समर्थन दिया, 25 साल राज करने का मौका दिया। लेकिन आज गुजरात के गांव के अंदर किसानों को 8 घंटे की बिजली मिलती है। मेरे पास कई किसान आए थे गुजरात के, बोले भाई साहब ये जो पूरे देश में घूम घूम के कहते हैं कि गुजरात में 24 घंटे बिजली है, गुजरात के गांव में किसानों को केवल 8 घंटे की बिजली मिलती है अपनी खेती करने के लिए। और कई गांव में वो बिजली रात को आती है। बिजली रात को आती है, किसान को पूरी रात उठ के और अपने गांव की सिंचाई, अपने खेत की सिंचाई, रात को खेत की सिंचाई करनी पड़ती है। लोग बीजेपी से पूछना चाहते हैं 25 साल के बाद तुम अपने किसानों को भी बिजली नहीं दे पाए। लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। आज लोग पूछना चाहते हैं कि 25 साल के बाद गुजरात के गांव में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? 25 साल में तुमने क्या किया? आज लोग पूछना चाहते हैं बीजेपी की सरकार से कि 25 साल के बाद गुजरात में सरकारी स्कूलों की हालत खराब क्यों है? सरकारी स्कूल खंडर क्यों है? आज लोग पूछना चाहते हैं बीजेपी से कि 25 साल की सरकार के बाद सरकारी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं होता? सरकारी इलाज अस्पतालों की हालत खराब क्यों है? दोस्तों, जो काम ये लोग 25 साल में नहीं कर पाए, हमने दिल्ली में 5 साल में करके दिखा दिया। हमने दिल्ली में 5 साल में करके दिखा दिया। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। केवल 5 साल में आज दिल्ली में सबको 24 घंटे बिजली मिलती है। 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, फ्री बिजली मिलती है दिल्ली में। यह दुनिया का 8वां चमत्कार है। आपने सुना होगा दुनिया में 7 चमत्कार हैं। दिल्ली में 75% जनता को 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है। उनके बिजली के बिल नहीं आते, उनके बिजली के बिल नहीं आते। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर 5 साल में दिल्ली में केजरीवाल फ्री बिजली दे सकता है तो 25 साल में बीजेपी नहीं दे सकती क्या? मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात की जनता को चाहिए फ्री बिजली? चाहिए फ्री बिजली? तो बीजेपी से नहीं मिलेगी। दोस्तों, पिछले 5 साल में जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी। खंडर पड़े हुए थे सरकारी स्कूल। कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। आज आप लोग इतने सारे लोग यहां खड़े हो, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, उनको फोन करके पूछना, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट से ज्यादा अच्छे हो गए हैं। लोग अपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। इस साल हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% नतीजे आए हैं। 98%। कभी सुना है सरकारी स्कूलों के नतीजे? आज गरीबों को भी, अमीरों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। गुजरात में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा? अगर केजरीवाल 5 साल के अंदर दिल्ली में कर सकता है, बीजेपी वाले 25 साल में नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। उनकी नीयत खराब है।
पिछले 2 साल में दिल्ली में हमने 10 लाख से ज्यादा युवकों को रोजगार दिया है। 10 लाख से ज्यादा बच्चों को नौकरी दी है, नौकरी दिलवाई है। अगर हम लोग 10 लाख से, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पिछले 2 साल के 25 साल के अंदर गुजरात में कितने बच्चों को नौकरी मिली? आज गुजरात का बच्चा 10वीं करने के बाद, 12वीं करने के बाद कॉलेज में एडमिशन कर लेने के लिए धक्के खाता है। कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, डिग्री मिल जाए तो उसके बाद नौकरी करने के लिए धक्के खाता है कि नहीं खाता है? बच्चों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं कि नहीं खा रहे गुजरात के युवा? 25 साल के अंदर बीजेपी ने बच्चों को नौकरी क्यों नहीं दी? तो दोस्तों, जो काम ये 25 साल में नहीं कर पाए, हमने 5 साल के अंदर करके दिखा दिया। गुजरात में हमें 5 साल दे दो, आप इनके 25 साल भूल जाओगे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि अभी जो शहरों के नगर निगम के चुनाव हुए, आप लोगों ने इतना जबरदस्त वोट दिया आम आदमी पार्टी को। परसों गुजरात के गांव में चुनाव है। गांव के लोग अगर मेरी बात सुने, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जैसे शहर के लोगों ने भारी समर्थन दिया, परसों भी सारे बटन केवल झाड़ू के दबने चाहिए, झाड़ू के दबने चाहिए। आप यहां जितने लोग आए हैं, आप लोग भी फोन करके अपने अपने दोस्तों को, गांव के अंदर अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को फोन करके बोल देना कि परसों झाड़ू पे वोट डालना चाहिए। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? और તો સુરતમાં રોડ શો બાદ અરવિંદ કેજરીવાલે સંબોધન કર્યું, ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા। જો ભાજપ 25 વર્ષમાં વીજળી ખેડૂતોએ નથી આપી શકી તો ભાજપની સરકારને વોટ કેમ કરો છો? 5 વર્ષ મને આપો, હું 5 વર્ષમાં જ એક કામ કરી બતાવીશ જે ભાજપે 25 વર્ષમાં નથી કર્યા। અરવિંદ કેજરીવાલના શબ્દો।